हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खलील खान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही यूजफुल जानकारी के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बहुत ज़्यादा यूज होने वाले 3 लॉजिकल फंक्शन इफ, एंड और को यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। ये तीनों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, इसलिए इन तीनों फंक्शन को अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लर्न विद मी को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। ये तीनों फंक्शन एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन की लिस्ट में आते हैं। ये लॉजिकल फंक्शन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये हमेशा कंडीशन के अनुसार हमें रिजल्ट देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि इंडिया को क्रिकेट मैच जीतने के लिए 300 रन बनाने हैं। यदि इंडिया ने 300 रन बना लिए तो इंडिया की जीत होगी और यदि इंडिया 300 रन नहीं बना पाया तो इंडिया की हार होगी। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट 300 रन है और जीत या हार आउटकम है। ये तो आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अब मैं आपको इन तीनों फंक्शन को एक्सेल में यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्सेल शीट में XYZ कंपनी का सेल्स डेटा मौजूद है और कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉय के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है, जिसकी शर्त है कि कोई भी सेल्स एम्प्लॉय जो 1 लाख या 1 लाख से अधिक की सेल करता है तो उस एम्प्लॉय को उसकी टोटल सेल्स पर 3% का इंसेंटिव मिलेगा। अब इस कंडीशन में इंसेंटिव को कैलकुलेट करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल के साथ इफ लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, तीसरा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहला लॉजिकल टेस्ट मतलब कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि सेल्समैन की जो टोटल सेल है वो 1 लाख या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो टोटल सेल है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 1 लाख, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि टोटल सेल 1 लाख से अधिक या 1 लाख के बराबर होनी जरूरी है। अब मैंने लॉजिकल टेस्ट लिखने के बाद मैंने कॉमा लिखा। कॉमा लिखने के बाद अब मुझसे पूछा जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मगर अगर लॉजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो क्या होगा। तो अब हमें पता है कि अगर लॉजिकल टेस्ट पास हो जाएगा तो सेल्समैन को उसकी टोटल सेल का 3% कमीशन दिया जाएगा। तो टोटल सेल है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टोटल सेल को हमें 3% से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने टोटल सेल को 3% से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने कॉमा लगा दिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर लॉजिकल टेस्ट पास नहीं हुआ मतलब 1 लाख से कम सेल है तब क्या होगा। तब क्या आपको पता है कि तब कोई भी इंसेंटिव सेल्समैन को नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 इंसेंटिव दे दूँ। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए सुरेश कुमार ने लॉजिकल टेस्ट पास कर लिया है, मतलब सुरेश कुमार ने 1 लाख से अधिक की सेल की है। तो सुरेश कुमार को 3390 रुपये का इंसेंटिव मिल गया है। अब यही फॉर्मूला मैं राहुल सिंह के लिए अप्लाई करता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से मैं ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राहुल सिंह ने भी टेस्ट पास कर लिया है। राहुल सिंह को भी 4020 रुपये का इंसेंटिव मिल गया है। अब मैं इसको और ड्रैग करूँगा तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मुकेश शर्मा ने टेस्ट पास नहीं किया है, मतलब मुकेश शर्मा ने 1 लाख से कम सेल की है और 1 लाख से कम सेल की है तो मुकेश शर्मा को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला। इसी तरीके से आपने जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है इसको सभी सेल्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इफ फॉर्मूला, जिसको आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एंड, AND तथा और OR का फंक्शन कहाँ यूज होगा। एक स्टूडेंट है राहुल, जिसको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और राहुल को अगली क्लास में जाने के लिए तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर राहुल एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है तो राहुल अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति जहां पर सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो वहां पर हम इफ के साथ AND यानी कि एंड का फंक्शन यूज करते हैं। और यदि राहुल से कहा जाए कि तुमको अगली क्लास में जाने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है,
मतलब राहुल अगर तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाता है तो राहुल अगली क्लास में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है और उन कंडीशन में अगर आप एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं तो इस जगह पर हम और का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आइए इसको हम एक्सेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास सभी एम्प्लॉय का प्रोडक्ट वाइज डेटा मौजूद है। यहाँ पर कंपनी टोटल सेल्स पर 3% इंसेंटिव सेल्स एम्प्लॉय को देगी, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि सभी प्रोडक्ट में 40,000 या 40,000 से अधिक की सेल होना ज़रूरी है। यदि एक भी प्रोडक्ट में 40,000 से कम की सेल होगी तो एम्प्लॉय को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। इफ़ के साथ एंड फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल के साथ इफ़ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर आपको AND एंड लिखना है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब आपसे यहाँ पर लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका लॉजिक मतलब आपके सारे प्रोडक्ट में जो सेल है वो 40,000 से अधिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहले टी शर्ट की सेल्स पर क्लिक किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000 लिखा, फिर कॉमा लिखा, फिर दूसरे लॉजिक में जीन्स की सेल पर क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने तीसरे लॉजिक पर क्लिक किया जो हमारी शर्ट की सेल है, इसके बाद मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया और 40,000 लिख दिया। तो हमारे पास 3 लॉजिक थे इस शीट के अनुसार, तो मैंने 3 लॉजिक की कंडीशन लगा दी है। अब मुझे ब्रैकेट बंद करना है, ब्रैकेट बंद करने के बाद मुझे कॉमा लिखना है। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद जब मैंने कॉमा लिखा तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब सेल्समैन को कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्समैन को टोटल सेल पर 3% का इंसेंटिव मिलेगा और टोटल सेल है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैंने 3% से मल्टीप्लाई कर दिया। 3% से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगवाने के पूछ रहे हैं कि वैल्यू इफ फॉल्स, यदि सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो सेल्समैन को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ले दूंगा 0 और 0 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर को प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले सुरेश कुमार का नाम आ रहा है। तो देखिए सुरेश कुमार को 0 इंसेंटिव मिला। क्यों? क्योंकि सुरेश कुमार की टी शर्ट की सेल 28,000 है, तो इनकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। अब देखते हैं कि राहुल सिंह को कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो इसको मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड में ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राहुल को 4,020 रुपये का इंसेंटिव मिला है क्योंकि राहुल ने सारे प्रोडक्ट में 40,000 से अधिक सेल किए। अब देखते हैं मुकेश शर्मा को कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो देखिए मुकेश शर्मा को कोई इंसेंटिव नहीं मिला क्योंकि मुकेश ने सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी हैं। तो इसी तरीके से सारे सेल्समैन पर यही फार्मूला हम लोग इस तरीके से ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रेहान खान ने इंसेंटिव कमाया है, मुश्ताक अहमद ने इंसेंटिव कमाया, बाकी किसी ने इंसेंटिव नहीं कमाया है क्योंकि बाकियों ने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने इफ तथा एंड फंक्शन को यूज करने का तरीका सीखा। अब हम इफ के साथ और फंक्शन को यूज करने का तरीका सीखेंगे। यहां पर भी कंपनी अपने सेल्स एम्प्लॉय को टोटल सेल पर 3% का इंसेंटिव दे रही है, लेकिन यहां पर कंपनी की कंडीशन है कि सेल्स एम्प्लॉय को कम से कम एक प्रोडक्ट में 50,000 की सेल करनी जरूरी है। मतलब यदि सेल्स एम्प्लॉय सिर्फ एक प्रोडक्ट में 50,000 की सेल पूरी कर लेता है तो उसको टोटल सेल पर 3% का इंसेंटिव मिल जाएगा। तो आइए इस कंडीशन में इंसेंटिव कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। ऐसी कंडीशन में इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, इफ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और OR लिखना है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, इस तरीके लॉजिकल 3 या लॉजिकल 4 जितने भी आपके लॉजिकल टेस्ट हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारी टी शर्ट की सेल है, तो टी शर्ट की सेल पर क्लिक किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, कॉमा लगाया, फिर लॉजिकल 2 जीन्स की सेल है, इस पर क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, कॉमा लगाया, फिर तीसरा लॉजिकल टेस्ट हमारा टी शर्ट की सेल है, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन लगाया, इक्वल टू लगाया और 50,000 लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने तीनों लॉजिकल टेस्ट लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब कॉमा लिखा। तो कॉमा लिखने के बाद अब हमसे बोला जा रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि
टोटल सेल पर 3% का इंसेंटिव मिलेगा। और टोटल सेल है यहाँ पर, तो मैंने टोटल सेल पर क्लिक किया और इसको मैं 3% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर से कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद पूछा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब इनमें अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तब क्या होगा, तब हम जानते हैं कि सेल्समैन को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा, 0 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कोई भी सेल्समैन जो किसी भी एक प्रोडक्ट में 50,000 की सेल कर लेगा उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुरेश कुमार को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रोडक्ट में 50,000 की सेल नहीं करी है। इसी तरीके राहुल सिंह क्या देखते हैं, राहुल सिंह को इंसेंटिव मिल गया है क्योंकि राहुल सिंह ने टी शर्ट में 50,000 की सेल करी है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर केवल मुश्ताक अहमद को इंसेंटिव मिला है क्योंकि मुश्ताक अहमद ने टी शर्ट में 50,000 से अधिक की सेल करी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इन तीनों फंक्शन को अच्छे से सीखने के लिए आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें। यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।